Hello everyone, I welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have completed the theory portion of chapter 5 Formulas and Functions. In today's session we are going to perform the lab activity which is given in your page number 35. So let's start with the session. So activity on Microsoft Excel is given on your page number 35 which we are going to perform today. So one by one I will perform the each steps. So आपको देखना है कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ. Then you have to try yourself. Okay. So let's start with the session. So जैसे ही आप विंडो अपने सिस्टम को ऑन करेंगे आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन आ जाएगी. Now we will start Microsoft Excel. How will you start? Click on Start, then you will choose All Program, then Microsoft Office, and this one is Microsoft Office Excel. Now it's open. Now आपको क्या करना है, जो टेबल आपका जो भी कंटेंट दिया है आपकी बुक में उसको पहले टाइप कर लेना है. So I am taking the pause of 2 minutes so that I can write the whole matter which is given your book. तो मैं ये सारा मैटर लिख लेता हूँ ताकि ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो. तो ये मैं लिख लेता हूँ 2 मिनट का पॉज लेकर. आपके लिए पॉज नहीं होगा, मेरे लिए पॉज होगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी टेबल में मैंने सारी इंफॉर्मेशन इनपुट कर ली है और इसको सेव कर लिया है 7th लैब एक्टिविटी के नाम से. नाउ आपको थर्ड स्टेप पे फोकस करना है. क्लिक ऑन सेल B7. वेयर इज B7? दिस वन इज बी मतलब कॉलम. आपको देखना है अगर लेटर्स दिए हुए हैं ABCD ये कॉलम है एंड 1 2 3 4 रोज है. ठीक है ना. तो B7 पर आपको क्लिक करना है. दिस वन इज B7. नाउ फॉर्मूला टाइप करना है B इक्वल्स टू B6 स्टार देन $B$17. अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था. क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था याद करिए. मैंने बोला था एक्टिविटी के टाइम पे चीज़ें क्लियर होंगी आपको. रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. क्या होता है रिलेटिव रेफरेंस? रिलेटिव रेफरेंस ये होती है जिनकी वैल्यूज चेंज होती है और एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होती है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती, चेंज नहीं होती है. ठीक है ना. इसलिए हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं, डॉलर का साइन. कहाँ पर लगा देते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस में. बट रिलेटिव रेफरेंस में ऐसा नहीं करते हैं. चलिए टाइप करते हैं फॉर्मूला. B7 पे क्लिक किया, मैं फॉर्मूला बार पे जाकर टाइप करूंगा. इट विल बी मोर गुड. नाउ इक्वल्स टू B6 देन इनटू नाउ डॉलर. तो डॉलर साइन पे क्लिक करना है, देन कीबोर्ड से देन B एंड $17. नाउ वाई हमने ये ही क्यों लिया है, $B $17 क्यों लिया है? क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है. ये क्या है? फिक्स वैल्यू है, इसलिए हमने इसको फिक्स वैल्यू ली है. प्रोडक्ट प्राइस क्या है? सबके लिए सेम है, फिक्स वैल्यू है, इसलिए लिया है उस पर, है ना. मतलब अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, इस पर डॉलर का साइन लग गया है. ओके. B6 चेंज हो सकता है. कैसे? क्योंकि अभी हम C में जब इनपुट वैल्यू करेंगे, नेक्स्ट आप लाइन पढ़ेंगे. क्लिक ऑन सेल C7 एंड टाइप द फॉर्मूला C6. देन आपको क्या करना है, इनटू $B $17. नेक्स्ट आपको वही चीज़ दी है बट हम इसको लिखेंगे नहीं. पहले तो हम इसका करते हैं. B7 जो हमने किया उस पर एंटर कर लेते हैं फॉर्मूला लिखने के बाद, तो वैल्यू आ जाती है. ना आपको अगले के लिए वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. आपको C7 पे अगर कुछ भी डेटा चाहिए वैल्यू की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चेंज होगा. देखिए सेल के एड्रेस के साथ जो B6 वैल्यू है, जो B6 वैल्यू है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी. किसमें? C6 में. ठीक है ना. जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी बिकॉज ये वैल्यू क्या है, B6 C6 ये सारी चेंज होने वाली है. तो चलिए अब हम इस पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे अपना माउस को लाएंगे, देन आपको ड्रैग कर देना है तो सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे. देखिए आपको Q4 तक करना, आपने Q1 की बस निकाली थी.
ये मेरे सारे सेल्स रेवेन्यू आ चुके हैं, सारे सेल्स रेवेन्यू आ चुके हैं। मैंने एक में फॉर्मूला लगाया था, बाकी में ड्रैग कर दिया, अपने आप फॉर्मूला इनपुट हो गया। अब चेक कर लेते हैं जरा कि जो सेल C7 में फॉर्मूला दोबारा लिखना था, क्या लिखने की जरूरत है, वही फॉर्मूला लगा है कि नहीं। तो हम सेल C7 पे क्लिक करते हैं और आपकी बुक में जो क्वेश्चन में दिया है C6 देन इनटू $B $70, यह सेम फॉर्मूला दिया, हमने कंफर्म कर लिया। इसी तरीके से आपको Q3 और Q4 में लगाना था, तो वो फॉर्मूला लग चुका है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है अब आपको। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको B8 सेल पे क्लिक करना है, मैंने B8 सेल पे क्लिक कर लिया। नाउ यहाँ भी आपको फॉर्मूला लिखना है, तो लिखिए इक्वल्स टू, एक निकालेंगे, बाकी के लिए आप ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन सेल B8, टाइप द फॉर्मूला B6 देन अगेन into, where is into, yes, into, now $B and $18. now इक्वल्स टू B6 $B $18। थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, पहले जो फिक्स वैल्यू थी जिस पे डॉलर का साइन लगा था वो B70 थी, अब है B18, है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट इज द फिक्स वैल्यू, और जो B6 जो लिया है हमने वो चेंज हो सकती है वैल्यू, इसलिए बिकॉज अगर हम C वाले सेल में जाएंगे तो हाँ B6 की जगह C6 हो जाएगा, D वाले सेल में जाएंगे तो B6 की जगह D6 हो जाएगा, बट B18 सेम रहेगा बिकॉज उसके आगे डॉलर का साइन लिखा है, लगा हुआ है। ओके, सो इक्वल्स टू एंटर कर दें, हमने फॉर्मूला लगा लिया, एंटर करिए, वैल्यू आएगी, आ गई वैल्यू। नाउ आपको आगे फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ ड्रैग करना है, हमको Q4 तक ड्रैग कर देना है, ऐसे ये वैल्यू आ गई। नाउ चेक कर लेते फॉर्मूला सेम लगा है कि नहीं, ठीक है। C8 में चेक कर लेते, आपके में फॉर्मूला दिया है C8 में, क्या फॉर्मूला लगना था, C6 इंटू $B $18, बिल्कुल सही फॉर्मूला लगा है, तो हमको दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार इनपुट कर लिया हमने, इसके बाद ड्रैग कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेल B9। नाउ आपको B9 सेलेक्ट करना है। नाउ टाइप द फॉर्मूला इक्वल्स टू B7 माइनस B8, इक्वल्स टू टाइप करना है, देन B7 माइनस B8 और एंटर कर देना, इक्वल्स टू B7 माइनस B8। इससे आपका क्या जाएगा, ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। B7 मतलब सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, आ गया। नाउ B7 माइनस B8 मैंने कर लिया। नाउ बाकी निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही ट्रिक अपनाओगे, क्या ड्रैग कर दोगे। ओके, तो ये आपके E9 तक के फॉर्मूले लग गए हैं। आपने अपने फॉर्मूले को कॉपी कर दिया है सेल C9, D9 और E9 में। आपने सेल C में चेक कर सकते क्या फॉर्मूला लगा है, C7 माइनस C8। तो दिस इज द डिफरेंस, सेल के साथ एड्रेस भी चेंज हो जाता है अगर कौन सी वैल्यू है, रिलेटिव रेफरेंस। दिस इज द बेसिक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिसकी थ्योरी को हमने अब कर लिया है कवर। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, सेल के साथ उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बट एब्सोल्यूट रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, डॉलर का साइन लगा के हम फिक्स कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेल B13, दिस इज द B13। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, टाइप इक्वल्स टू सम, तो आपको टाइप करना है इक्वल्स टू SUM सम, देन आपको ओपन ब्रैकेट, देन B10 देन कोलोन, देन B12। तो B10 से B12 तक की वैल्यूज को आपको क्या करना है, सम करना है। कहाँ के लिए, B13 के लिए, ताकि आपको क्या मिल जाए, टोटल एक्सपेंसेस मिल जाए। ओके, तो कितने एक्सपेंसेस है, सेल फोर्स एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, इन सबका आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। टोटल एक्सपेंसेस पता करने हैं, तो मैंने B10 से लेके B12 को ऐड कर दिया है। एंटर क्लिक करता हूँ, एंटर क्लिक करिए, आंसर आ गया है 29562। अब बाकी निकालने के लिए Q2, 3 और 4 में भी कुछ एक्सपेंस हुए, क्या उनके लिए मैं फिर से फॉर्मूला इनपुट करूँगा, नहीं, ड्रैग कर दूंगा, कर दीजिए ड्रैग अपने राइट की तरफ, और ये आ गए आंसर्स। नाउ नेक्स्ट वन, आपका टोटल एक्सपेंसेस निकल के आ चुका है। नाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट,
अब आपको प्रोडक्ट प्रॉफिट पे बात करनी है, आपको B15 पर क्लिक करना है और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला टाइप करना है, इक्वल्स टू B9 माइनस B13 इक्वल्स टू B9 माइनस B13। यू डोंट हैव टू पुट अ स्पेस, सीधे फॉर्मूला लिखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा, हो सकता है कुछ मैसेज आ जाए, इसलिए स्पेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप B9 माइनस B13 करेंगे आप, ठीक है, B9 माइनस B13, तो इससे क्या निकलाएगा, आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट निकलाएगा। तो एंटर दबा दीजिए, आ गया है प्रोडक्ट प्रॉफिट। अब बाकी के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ ड्रैग करेंगे सिंपली। तो मैं ड्रैग करता हूँ और Q4 तक का प्रोडक्ट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। आई होप एक्टिविटी बहुत इजी है, मज़ेदार है। अगर मज़ेदार है स्टूडेंट फटाफट कमेंट कर दो, हाँ सर मज़ेदार है। ओके, तो इस तरीके से एक्टिविटी करनी। प्रोडक्ट प्रॉफिट भी निकल चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, क्या करना है नेक्स्ट बताइए। आपको अब जाना है, क्लिक ऑन सेल F6। वेयर इज F6, दिस वन इज F एंड दिस वन इज 6। सो F6 पे मैं क्लिक करता हूँ, टाइप द फॉर्मूला इक्वल्स टू सम, नाउ ओपन ब्रैकेट, देन B6 टू कहाँ तक सम करना है, E6 तक, E6 देन क्लोज द ब्रैकेट। ओके, कंफर्म कर लीजिए, इक्वल्स टू सम B6 टू E6। नाउ प्रेस एंटर, आ गई वैल्यू। नाउ बाकी के लिए आप क्या करेंगे, सिमिलरली ड्रैग द फॉर्मूला टू F15 तक आपको ड्रैग करना है। वेयर इज F15, हियर इट इज। नाउ ये वैल्यूज आ गई। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, इसने 0 दे दिया, ठीक है, सम करके। तो B6 से E6 तक प्लस था, तो ये पूरा क्या हो गया, सारे ऐड हो गए, क्वार्टर वाले पूरा टोटल हो गया। नाउ प्लेस द सेल पॉइंटर इन A2। अब आपको सेल पॉइंटर को लेके जाना है A2 पर। दिस इज द पॉइंटर A2। नाउ टाइप योर फर्स्ट नेम, लेट मी टाइप निखिल, माय फर्स्ट नेम इज निखिल, सेकेंड नेम। नाउ टाइप द लास्ट नेम इन B2 में जाता हूं मैं और लास्ट नेम भी लिख देता हूं, इट्स वेरी इजी। नाउ माय लास्ट नेम इज पांडे। नाउ देन यूज टेक्स्ट फॉर्मूला इन C2। नाउ आपको टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करना है। व्हाट इज द टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करना है, C2 पे। दिस इज C2, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से चीज़ें अपीयर हो जाएं। नाउ टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करता हूँ, देखिएगा फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू टेक्स्ट फॉर्मूला। क्या टेक्स्ट फॉर्मूले में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है मुझे, क्योंकि मेरा नाम अलग अलग दिख रहा है, मुझे एक साथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, किस में था निखिल मेरा, A2 में, A2। नाउ अलग करता हूँ कर्सर, एंड अब लगाएंगे आप कौन सा साइन, एंड का, B2। पांडे कहाँ लिखा था, B2। टेक्स्ट फॉर्मूला लग गया है, प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करिए फटाक से, निखिल पांडे साथ में आ गया, देखिए दोनों चीज़ ऐड होके आ गई। सो इस तरीके से चीज़ें करनी है आपको। ओके, सो सेव द फाइल वंस अगेन एंड क्लोज द एप्लीकेशन। तो आपको लास्टली क्या करना है, सेव करना है फाइल को और क्लोज कर देना है। आपकी जो एक्टिविटी है वो फिनिश हो चुकी है। मैं सेव एज करके सेव कर देता हूँ। यस, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस श्योर। नाउ एक्टिविटी खत्म हो गई है, देन यू कैन क्लोज। नो, सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। आई होप कि आपको एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर एक्टिविटी समझ में आई है तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।